सहयोग सभी चीजों के समन्वय का आपको एक फल देना है, जिसके लिए आप आज यहाँ गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के उस मुकाम को हासिल करने के लिए जाने वाले हैं, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 10 वर्षों से की जाती है। 10 वर्षों की तपस्या का फल ये मैट्रिक की परीक्षा होता है। तो इस क्रम में वाले कौन गुरु जी जो अभी उनको किसी कार्य से जाना है, तो 2 शब्द उनका आशीर्वचन के रूप में पहले आप लोग श्रवण करें, उनका आशीर्वाद शब्दों से प्राप्त करें। वैसे तो वर्ग में आपको पल पल में बताते ही हैं, आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन फिलहाल आज भी 2 शब्द उनका सुन रहे हैं। माननीय बड़े भाई बंधु गुरु जी, सम्माननीय प्रमोद सर और मुख्य अतिथि, सबसे पहली बात है कि वर्ष 2008 से फ्यूचर पॉइंट कोचिंग सेंटर पूरी लगन और श्रद्धा के साथ बच्चों के अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ नई ऊर्जाओं के संचरण एवं उन्नत अंक लाने में अव्वल रही है। इस वर्ष भी हम सबों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने जो भी पढ़ा है, सीखा है और गुरुजनों ने जो बात बताई है उसी राह पे चलेंगे। कहा जाता है मीटिंग एंड पार्टिंग इज द रूल ऑफ नेचर। मिलने की खुशी और बिछुड़ने का गम शायद ही हर कोई सहन कर पाता है। अब रही बात कि यहाँ सकारात्मक सोच के साथ आगे भी संस्था आपके साथ है, गुरुजन आपके साथ हैं, कभी भी कोई भी समस्या शिक्षण कार्य में अगर आ रही है तो गुरुजी लोगों का आशीर्वाद आप सबों के साथ रहेगा। और मैं चाहूंगा कि पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड इस वर्ष आप सभी अपनी लगन और श्रद्धा के साथ रिकॉर्ड को तोड़े और संस्था के नाम को रोशन करें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद पवन सर को। तो इस क्रम में वैसे परीक्षा से संबंधित जिसका मैंने क्लास में एग्जाम के माध्यम से भी और एक पेज पे एक्सरसाइज करा करके बच्चों को आप लोगों को अभ्यास करा दिया। एक पेज छूटा हुआ था जो मैं बता नहीं पाया था, जो आपकी उपस्थिति पत्रक होती है, जो टेक्निकल चीजें हैं उसको थोड़ा सा सुन लेना जरूरी है। वैसे क्लास में भी चलेंगे तो इस पे बता दिया जाएगा। ये एक अटेंडेंस पत्र होगा, उपस्थिति पत्रक, जो पर डे आपको प्राप्त होगा। हर विषय के दिन आपका एक ही होगा और वही आएगा आपके पास। एक पहले हुआ करता था जो लंबी सूची होती थी और उसमें अपना खोजना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं होता। आपका फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक होगा और उसमें सिर्फ आपकी ही उपस्थिति दर्ज होगी। तो इसमें 3 काम करना होता है। आपकी जो उत्तर पुस्तिका उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र की जो संख्या होती है, उस प्रश्न पत्र की संख्या को इस खंड में, जो पिछले बार के खंड में आपने भरा था, उसी तरह से इसमें भी भरना होता है। बट इसमें भरने के पश्चात उसको कॉलर भी करना होता है।
उस अंक के सामने जो पड़ता है खंड, जैसे एक है तो जिसमें एक आता है उस एक को कलर करेंगे, अगर 5 बड़ा हुआ है तो 5 को कलर करेंगे, और वो 10 डिजिट का यानी विषय कोड के साथ जो पूरा अंक दिया हुआ होता है उस पूरे अंक को इसमें दर्ज करके उसको कलर किया जाता है। उसके बाद इधर होता है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। ऊपर में हस्ताक्षर करना पड़ता है, एक खंड बना हुआ रहेगा, और उस हस्ताक्षर के नीचे उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासित, ये सेंटर सुविधाओं की बहुत बच्चे हस्ताक्षर अगर अंग्रेजी में करते हैं तो कैपिटल लिख करते हैं भूलवश, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। कैपिटल प्रथम लेटर होता है, जितने खंड होंगे उसके प्रथम लेटर ही केवल कैपिटल होंगे, बाकी सब रनिंग हैंड में होगा। अन्यथा हिंदी में भी कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये 2 बातें हस्ताक्षर से संबंधित रखेंगे कि अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर टोटल नहीं हो, अन्यथा हिंदी में ही कर दें। और उसके बाद उपस्थित को कलर कर दें। ये बताना आपको छूटा हुआ था, अभी क्लास में चलेंगे तो एक सबके सामने से गुजर जाएगा, एक नजर डाल भी लेंगे हाथ में लेकर के। ठीक है, तो टेक्निकल बातों पे विशेष ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा फल प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अगर भरा हुआ रहता है तो वो पेंडिंग ना हो जाए, इसीलिए आप उस काम को ज्यादा ध्यान देंगे। और कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका का मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग में आपको कुछ नहीं करना रहा है, एमपीपी द्वारा भरा जाएगा। तो 3 भाग में कॉपी का जो ऊपर पृष्ठ होता है, ऊपरी पृष्ठ 3 भाग में है, आप लोगों ने देखा था। इसके प्रथम भाग और अंतिम भाग में आपको काम करना है, और मध्य भाग में एक अक्षर कुछ कम नहीं करना है, एक अक्षर कुछ डालना नहीं है। मध्य भाग को आप छोड़ देंगे, उसमें आपके लिए कुछ नहीं है। प्रथम भाग और अंतिम भाग, मध्य भाग में आपको कुछ नहीं करना है। और तीसरा पेपर था आपका OMR शीट, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना था, जिसमें विषय का जो आपको प्रश्न पत्र का कोड वाला मिला हुआ है, ABCDEFGH जो कोड मिला है उस कोड को लिख देना, उस कोड को कलर कर देना, और प्रश्न पत्र की संख्या को दर्ज कर देना और हस्ताक्षर कर देना। इन सारी टेक्निकल चीजों को ध्यान देंगे। दूसरी बात, अब आंसर लिखने की बारी हुई तो जब कॉपी का मूल्यांकन होता है तो 2-4 चीजें पाई जाती है जो विद्यार्थी अक्सर गलती कर जाते हैं। वो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, उनको एहसास नहीं हो पाता है, लेकिन जब मूल्यांकन उनका होता है तब कॉपी जांच करने वाले को यह पता चलता है। वो आंसर तो सब लिख जाते हैं, लेकिन कभी कभी किसका वो आंसर लिखे, किस प्रश्न का आंसर लिखे, यही छोड़ जाते हैं। तो ये मर्जी होती है परीक्षकों की कि चुरा कर किसी तरह से वहाँ पर वो दर्ज करके आपका मूल्यांकन कर देते हैं, अन्यथा उसको क्रॉस कर सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है, नियमता वो क्रॉस ही करना है, उसको जांच नहीं करना है। तो आप सबसे पहले जब भी प्रश्न को लिखे, उस प्रश्न पत्र का क्रमांक जरूर दर्ज करें कि किस प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तो ABCD कभी भी वैसे प्रश्न का हल करेंगे, आप पूरे प्रश्न का एक नजर दौड़ा लेंगे और प्रश्न का हल उस प्रश्न से शुरू करेंगे जिस पे आप कॉन्फिडेंट की मतलब तैयार हैं, पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि इसको मैं बढ़िया से लिखूंगा। तो बढ़िया से लिखा हुआ जो उत्तर होता है वह परीक्षक को अधूरा भी रहता है, तो आपका पहला इंप्रेशन वहाँ पे काम आता है जांच करने में। पहले बार आपने इंप्रेशन कर दिया कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा लिखा, ये तो बहुत बेहतर लिखने वाला है, और ये इंप्रेशन उसके माइंड में मेकअप हो जाता है, और आपके आने वाले प्रश्न में अगर थोड़ी मोड़ी त्रुटियां भी रहती है तो वो नजरअंदाज हो जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे कि प्रश्न देखने के बाद आपको लगता है कि सारे प्रश्न बेहतर है मेरे लिए, तब कोई बात नहीं, आप शुरू से ही लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन लगता है कि पहला वाला प्रश्न थोड़ा सा आधा अधूरा हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दें, लास्ट में उसको जांचने वाले को एहसास हो जाता है कि आप इस प्रश्न बीच में का 2-3 पेज छूट गया और लास्ट तक चला गया। तो 2-3 पेज छूटने के बाद में कभी-कभी तो हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में हम ये तो चारों को दे ले हम अभी दिख गया देखे तो टाइम मत क्योंकि 1 घंटा के बाद देना फोटो में के पास में कुछ रहे थे और ऑब्जेक्टिव कितना देर आपके पास रहेगा, आपका यहाँ मोबाइल ना हो रहेगा कि